हेलो बच्चों। आज का अपना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज है डे 3। ठीक है, डे है 3 और टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ड्राइंग्स होती क्या है? देखो, जो पार्टनर्स पैसा बिजनेस से निकाल कर, बिजनेस से विड्रॉ करवा कर अपने घर पे ले जाएंगे अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स पर भी अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है, डीड में लिखा हुआ है, तो वो चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो देखो, कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं होता कि साल शुरू हुआ, साल के शुरू में ड्राइंग्स करके ले गया पूरे साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, जो पार्टनर्स होंगे उनको अपने घर खर्च के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो हो सकता है वो मंथली विड्रॉ कर रहे हो, तो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली विड्रॉ करवा रहे हो सकता है साल में एक बार करवा रहे हो। यानी मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा कभी कंडीशन नहीं आती कि साल के शुरू में ही वो सारे साल के लिए पैसे निकाल के ले जाएं। ठीक है, तो इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है कभी भी पूरे साल का नहीं लगता। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया अपने को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स का लग जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कभी भी पूरे साल का नहीं लगता। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर पर्सन विड्रॉ करवा के ला गया सारे के सारे पैसे अपने जितने भी उसने ड्राइंग्स करनी है साल के शुरू में, तब पूरे साल का इंटरेस्ट लग सकता है। अदरवाइज कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे साल का नहीं लग सकता। ठीक है, तो इसकी अलग अलग कंडीशंस है, सारी कंडीशंस करवाऊंगे आपको, देखो बड़े इजीली समझ में आएगा। कई बार क्या है, ड्राइंग्स जो है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने की पहली तारीख को वो विड्रॉ करवा के ले जाता है पैसे। मान लो वो 2000 रुपए निकलवा के ले जाता है, तो साल भर में वो कितने लेके जाएगा? 24,000 ले जाएगा। तो 24,000 पे हम मान रहे हैं 10% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 10%। ठीक है, तो अब देखो, मैंने बोल दिया हर महीने की पहली तारीख को ले जाता है, तो कितने मंथ का लगाएं? तो कितने मंथ का लगाएंगे? 6.5 मंथ्स का। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ हो, बिगनिंग ऑफ द मंथ हो, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ हो, तो कितने मंथ लगेंगे हमारे? 6.5 मंथ्स। ठीक है, 6.5 मंथ्स। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 1300। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ 6.5 मंथ। अगर मिडल ऑफ द मंथ है, मिडल ऑफ द मंथ है, ड्यूरिंग द ईयर है, या क्वेश्चन साइलेंट है, तो कितने आएंगे? 24,000 पूरे साल में उसने पैसे विड्रॉ करवाए, उस पर 10% 6 मंथ्स का। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, या फिर मिडल ऑफ द मंथ लिखा है, या ड्यूरिंग द ईयर लिख रखा है, कुछ नहीं पता अपने को, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो तो 6.5, मिडल ऑफ द मंथ हो तो 6, और लास्ट डे ऑफ द मंथ, साल महीने के अंत में, एंड में ले जाता है अगर महीने के, तो कितने मंथ आएंगे? 5.5, 5.5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 24,000 उसने साल के निकाले, 10% फॉर 5.5 मंथ्स, तो ये आ गई 1100। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस देखो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ 6.5, मिडल 6, एंड ऑफ द मंथ 5.5, तो हाफ ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, अब ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। अब हमने वो क्या बोला कि ड्राइंग्स क्वार्टरली भी की जा सकती हैं। देखो, साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। ठीक है, क्वार्टरली मीन्स 4 टाइम्स, तो साल में 4 बार, यानी 3-3 महीनों का क्वार्टर बन गया। ठीक है, अब देखो, अगर हम कह रहे हैं एक क्वार्टर में वो, एक क्वार्टर में 6,000 पे विड्रॉ करवा के लेके जाता है, तो पूरे साल में कितने लेके जाएगा? 6,000 इंटू 4, यानी कि 24,000। तो 24,000 पे अपने लगने वाला 10%। अब देखो, बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर हो तो क्या लगता है? सबसे ज्यादा मंथ इसी में आते हैं, 7.5, तो हम लगाएंगे 7.5 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 1500। ठीक है, एक फॉर्मूला भी बताऊंगी, उससे भी निकाल सकते हैं हम, बट क्योंकि अपने पास पेपर में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, तो अगर मंथ याद है तो अपन 1 मिनट में चुटकियों में निकाल सकते हैं सब इसको। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 6.5, मिडल ऑफ द मंथ 6, लास्ट डे ऑफ द मंथ 5.5। सबसे ज्यादा होगा बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में 7.5, एंड ऑफ द क्वार्टर में सबसे कम होगा एंड ऑफ द क्वार्टर में, तो ये आ गया एंड ऑफ द क्वार्टर। एंड ऑफ द क्वार्टर में कितना होगा? 4.5 मंथ, 4.5 मंथ। ठीक है, तो एंड ऑफ द क्वार्टर में भी वैसे ही कर रहे हैं। देखो, साल में 24,000 उसने विड्रॉ करवाए, तो उस पर 10% कितने महीनों का? 4.5 मंथ्स, तो ये आ गया 900।
ठीक है, तो हमने ये 5 कंडीशंस कर ली। क्या कुछ हो गई, बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द मंथ में 6.5, मिडल ऑफ द मंथ 6, एंड ऑफ द मंथ 5.5, बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर 7.5, एंड ऑफ द क्वार्टर 4.5। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ड्राइंग्स तो उसने बिगनिंग ऑफ द मंथ ही करवाई हो, बट करवाई हो सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने पैसे विड्रॉ करवाए हो, 6 महीने नहीं करवाई हो। तो 6 महीने वाला देखो अपना बिगिनिंग ऑफ द मंथ वाला कौन सा था, अपना बिगिनिंग ऑफ द मंथ वाला था अपना 6.5 मंथ। तो इसका ऑलमोस्ट हाफ, अपना याद रखने के लिए सिर्फ ये, इसका ऑलमोस्ट हाफ, तो क्या हो गया वो 3.5। ठीक है, ऐसे ही एंड ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स, तो एंड ऑफ द मंथ में क्या था, 5.5 था, 5.5 का ऑलमोस्ट हाफ, ऑलमोस्ट हाफ बोल रही हूं मैं, बिल्कुल हाफ नहीं, 2.5। ठीक है, तो ये देखो ये अपने करेंगे, ड्राइंग्स उसने की 2000 पर मंथ सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, तो ये कितना आ गया, सिर्फ 12,000 आया। तो 12,000 पर 10% कितने मंथ का, 3.5 मंथ का, तो नीचे 12 भी लगाना है। कई बच्चे कहते हैं यहाँ पर 6 लगा लें, 6 नहीं लगाना, 3.5 मंथ, यानी कि पूरे साल के 3.5 मंथ कर रहे हैं हम, तो 350। ठीक है, ऐसे ही इसने 12,000 निकाले, 10% फॉर 2.5 मंथ्स। ठीक है, ये सारे केसेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो तो 6.5, मिडल ऑफ द मंथ हो 6, एंड ऑफ द मंथ हो 5.5, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर 7.5, एंड ऑफ द क्वार्टर 4.5, 6 मंथ्स में ही हो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ 3.5, 6 मंथ्स के लिए ही हो, एंड ऑफ द मंथ 2.5। ठीक है, अब देखो अगर तो इनमें से कोई कंडीशन आ रही है तो वेल एंड गुड, हमने ऐसे कर लेना आराम से। बट कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पर कुछ भी रूल लागू नहीं हो रहा, जैसे ऐसे अलग अलग डेट्स देती है अपने को, 30 अप्रैल को विड्रॉ करवाए, 1 जुलाई को विड्रॉ करवाए, 31 अक्टूबर को विड्रॉ करवाए, फिर 1 को 1 मार्च को विड्रॉ करवाए। ठीक है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं बन रहा कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ करा रहे, नहीं बन रहा। तो इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या है, देखो हमने क्या करना है, ये जो विड्रॉइंग्स करवाएंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ द मंथ से। नंबर ऑफ मंथ्स कहां से, यहां से शुरू करके जब तक अपनी क्लोजिंग डेट आती है। क्लोजिंग डेट कौन सी अपनी, 31 मार्च, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च, तो क्या हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स हो गए। 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। अब 31 अक्टूबर से 31 मार्च, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ, 31 मार्च से 31 मार्च कोई मंथ नहीं बना, 0। तो इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये अगर 22,000, 45,000, 20,000, 3,000, 0, टोटल हो गया 90,000। ठीक है, तो इस पर अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 90,000 इंटू 10% बोल रहे हैं हम, 10%। देखो मंथ से मल्टीप्लाई तो कर लिया, हमें सिर्फ साल के महीने कितने हैं, 12 से डिवाइड करना रह गया, तो डिवाइड करके आ गया ये 750। ठीक है, ये सारे केसेस हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। अब बच्चे कहते हैं कि हम रट्टा क्यों मारे, हमसे रट्टा नहीं बसता, क्यों अपन याद करें। तो एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले से भी हम जा सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओवर 2, कि पहली ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ रह गए, लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ रह गए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। अब इसको मैं करवाती हूँ फर्स्ट केस से। मैंने बोला था बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ देखो साल के शुरू में हम मान रहे हैं अपना साल शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो पहले विड्रॉ कब करवाया, 1 अप्रैल को करवाया, तो पीछे कितने मंथ रह गए, 12 के 12 पूरे रह गए। लास्ट ड्राइंग कब होगी, 1 मार्च को होगी, तो कितने मंथ रह गए, 1/2, तो ये क्या आ गया 13/2, यानी कि 6.5। तो उस केस में हमने सीधा लिख लिया 6.5, तो सीधे 6.5 मंथ्स लगा लो, चाहे तो कैलकुलेट करके लगा लो 6.5, चाहे तो याद रख लो 6.5, ऐसे कर लो।
ठीक है, तो जो भी कंडीशन आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। वैसे मेरे ख्याल में याद रखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अपने को पेपर में टाइम सेविंग करनी होती है। ठीक है, तो इस सॉल्व करने का कोई अपने को एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं। ठीक, अगर तो याद रखेंगे तो अपना टाइम बचेगा और सम्स के लिए टाइम बच जाएगा अपने पास। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की 2 एंट्रीज हैं। देखो ड्रॉइंग्स की एंट्रीज क्या हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कटी जानी है, तो उनको डेबिट करवा दिया हमने। अब क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो हम डालेंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये ट्रांसफर कर देंगे। अब अपने लिए इनकम है तो P&L एप्रोप्रिएशन में इनकम साइड ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बस यही है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का टॉपिक, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा ही आएगा, इसका छोटा क्वेश्चन एक बनकर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। ठीक है, तो ध्यान से कर लेना। ओके, थैंक यू।